तो भाई हम लोग आ गए रिव्यू करने इटली वर्सेस इंग्लैंड यूरो 2020/2021 के फाइनल का। तो शुरू करते हैं फटाफट। अर्नब भाई से क्या है आपके पहले थॉट्स? मेरे पहले थॉट्स, मैं तो ये कहूंगा कि इटली काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सबको लग रहा है कि इटली शायद जीतेगी। इंग्लैंड तो लक से पहुंच गई, इंग्लैंड से कुछ हो नहीं पाएगा। पर यहाँ दो तीन पॉइंट्स है जो मैं इटली के बारे में बताना चाहता हूँ। इंग्लैंड के बारे में तो ठीक है, सब लोगों ने देखा ही है। इटली के बारे में दो तीन पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ जिसके वजह से मुझे लगता है कि इटली इज अ सस्पेक्ट। उनको हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। या जो कोई भी टीम अगर इटली के साथ पीछे डिफेंड करती है तो इटली का क्रिएटिविटी जीरो हो जाता है। उस मैच में हमने देखा। ठीक ठीक है, है। फिर एंड में गोल मार दिया अलग बात है, पर ये मतलब एक गलत पॉइंट है। उसके बाद मैं इटली और स्पेन की बात करूंगा। हम्म। स्पेन भाई, उस मैच में स्पेन डिजर्व करता था विक्ट्री। हम्म। ठीक है, इटली की मिडफील्ड की तो उन्होंने पेल के रखी थी भाई। इटली का कोई दिखा ही नहीं, मिडफील्ड में कोई नहीं दिखा। डिफेंस को भी उन्होंने पेल दिया था। बस स्पेन का यही एक दिक्कत है ना, उनके पास एक वो प्रॉपर फिनिशर नहीं है, तो स्पेन आगे जा नहीं पाई। नहीं तो मेरे हिसाब से इटली और स्पेन में स्पेन डिजर्व करती थी। बट हम डिजर्व नॉट डिजर्व का बात साइड में रखते हैं। उस हिसाब से अगर मैं इंग्लैंड की बात करूंगा तो उसमें भी सवाल उठ जाएंगे कि इंग्लैंड कैसे डिजर्व करती थी, क्योंकि इंग्लैंड का रास्ता काफी साफ था। हाँ, लेकिन इटली का रास्ता काफी टफ था देखा जाए तो। उन्होंने बेल्जियम को हराया, फिर स्पेन को हराया। पर यही बात है, मेरे को इटली के मिडफील्ड में काफी डाउट्स है। मुझे नहीं लगता कि ये बारेला, वेराटी, ये लोग उस हिसाब से हैंडल कर पाएंगे जिस हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेड है। और मेरे को चियलिनी भी काफी लास्ट मैच में, इस बार में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई वो बहुत गलत पास देते हैं। इटली का मेन स्ट्रेटेजी यही है कि बिल्डिंग फ्रॉम द बैक बोलते हैं ना, वो हाँ जी। कोशिश करता है। और वो पूरा डिपेंड होता है बोनुची और चियलिनी पे। चियलिनी, बोनुची तो फिर भी ठीक था। चियलिनी ने उस दिन, मेरे को एग्जैक्ट स्टैट्स तो पता नहीं, पर मैं फर्स्ट हाफ में कम से कम मैं गिना सकता हूँ भाई 7 से 8 पास उसने स्पेन के वालों गलत को दिया, गलत पास तो ऑपोजिशन डोनारुमा को ने भी पास खूब दिया। किए हैं। एक तो भाई ये बोनुची चेलिनी इज ओवररेटेड। बोनुची आई एग्री, बट चेलिनी पे तो भाई उसका तो लास्ट गेम में स्पेशली स्पेन वाले गेम में तो दिख गया था भाई। वो हाँ। ना 1-to-1 मार्क कर पाता है, ना उसका टैकल सही जाता है, और ना ही साला वो पास सही देता है। तो बस जीत हाँ जा रही भाई है तो उसका आपने। हाइप हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। हम कुछ कर तो नहीं सकते। ओके, इटली में प्रॉब्लम है तो आपके हिसाब से इंग्लैंड आगे जाएगी। फर्स्ट थॉट्स आपके ये मिलते हैं। आशु ये भाई। मैंने नहीं बोला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आशु भाई। नहीं, मेरा तो सपोर्ट भी इंग्लैंड को है, पर अदरवाइज भी अगर मैं लॉजिकली भी सोचूं तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इटली को हरा सकती है। बहुत लूपहोल्स हैं इटली में जो कि इंग्लैंड चाहे तो एक्सप्लॉइट कर सकती है। चलो चलो ठीक है। आशु भाई। मैं थोड़ा अर्नब भाई की बातों से डिफर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से इटली अभी तक की सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वालिफायर्स, और एक्सेप्ट फॉर द लास्ट मैच सेमीफाइनल वाला। सेमीफाइनल में बस आपको इटली दिखी थोड़ा सा डिफेंसिव, और उसमें क्योंकि स्पेन बहुत ज्यादा चढ़ के खेल रही थी, हम्म। पर उसमें भी उन्होंने अच्छा एब्जॉर्ब किया पूरा अटैक, और फिर काउंटर पे पड़ा एक गोल जो पड़ना। तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फाइनल में भी, क्योंकि इंग्लैंड का अटैक बहुत अच्छा है। उन लोग अटैक करने वाले हैं और इटली एब्जॉर्ब करेगी, और फिर काउंटर पे देख सकते हैं हम लोग गोल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 0-0 एक्स्ट्रा टाइम में, और इधर 1-0 इटली। इससे ज्यादा स्कोर लाइन नहीं, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है डिफेंसिवली। इंग्लैंड ने शायद सिर्फ एक ही गोल खाया है अभी लास्ट मैच जो हुआ है डेनमार्क से एग्जैक्टली। पूरे टूर्नामेंट में। और इटली भी डिफेंसिवली बहुत अच्छी है, उन्होंने भी बहुत कम ही गोल खाए हैं, तो मेरे पर ख्याल इटली से के बहुत। मैचेस भी वीक टीम्स के साथ हुए हैं और काफी गोल्स उस हिसाब से उन्होंने काफी गोल्स खाए हैं देखा जाए तो। वैसे इटली के रिलेटिवली मैचेस टफ कॉम्पिटिटर से हुए हाँ, हैं इंग्लैंड से बेल्जियम कंपेयर और किया जाए स्पेन, तो। हाँ बेल्जियम, हाँ हाँ हाँ, हाँ, करेक्ट। तो उन लोग ने दर्द उस हो रहा है, हिसाब से दर्द हो रहा अच्छा है, खेला दर्द है। हो रहा है। तो ठीक है। मेरे ख्याल से मैं यही फाइनल में मैं इटली को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से डिजर्विंग भी वही है। इंग्लैंड का अटैक अच्छा है, इंग्लैंड भी कर सकती है, पर इन दोनों में देखा, दोनों टीमें एक्चुअली बहुत अच्छी हैं, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला है, पर ओके आई थिंक अपर हैंड इटली का है। ओके ठीक है। सागर भाई आपके थॉट्स? भाई क्या बोलते हैं, मैं नहीं जानता मैं किसको सपोर्ट करूंगा। लाइक एक थोड़ा सा हार्ट है बिकॉज ऑफ स्टर्लिंग। तो ओके। मेरे क्या बोलूं, जो प्रीमियर लीग में जो अपना आउट ऑफ फॉर्म था अचानक से वापस आ गया है वो घूम के।
तो थोड़ा बहुत मैं इंग्लैंड को सपोर्ट देना चाहूंगा, बट इटली का एक चीज है, लाइक जैसे हमने बेल्जियम वाले मैच में देखा था, एक लुकाकू की पेनल्टी के अलावा उन्होंने डिफेंस बहुत अलग लेवल पे किया था। साथ में ये अपना डोनारूमा भी उनके अच्छा है, उनकी पासिंग एक्यूरेसी बहुत सही लगी थी, जॉर्गिनियो से बहुत सही वो गेम चला रहे हैं। और ये अपना उनका इंसिग्ने, ही इज वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मतलब उसका गेम प्ले मेरे को बहुत सही लगता है। तो मतलब मैं डिलेमा में हूं, मैं किसको सपोर्ट करूं। लिटिल बिट इन इंग्लैंड के लिए मेरा इसलिए जाता है बिकॉज हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट प्लेयर हैरी केन, वो नॉट श्योर। हाँ, यूनाइटेड तो सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड और सबसे ज्यादा मजा आप ही को आने वाला है, मतलब कि इस गेम में, क्योंकि आपका कोई स्टेक्स नहीं है, आप बहुत मजे में एंजॉय करोगे इसमें। ठीक है, हाँ तो एग्जैक्टली तो मैं फटाफट बता देता हूँ मेरे क्या थॉट्स है इस चीज पे, इटली वाले पे। फिर एक बार हम लोग इंग्लैंड के बारे में भी हल्का हल्का बात कर लेंगे, हमने उनको काफी इग्नोर कर दिया है। सो इटली का बहुत सही रन चल रहा था सेमीफाइनल तक, और सेमीफाइनल में हमने देखा कि यहाँ थोड़ा सस्पेक्ट हुए वो लोग, जो उतना अपना बॉल रिटेंशन था वो नहीं हो पा रहा था, प्रेस कर रहे थे, प्रेस में हार जा रहे थे क्योंकि स्पेन के बंदों के पास बहुत ज्यादा बॉल कंट्रोल था, और अटैक बन नहीं रहे थे। अटैक जो भी बन रहे थे काउंटर पे बन रहे थे, और वो अच्छे बन रहे थे, बट आधे टाइम आप बिल्कुल पैक्ड बैक थे, बिल्कुल पीछे जाकर के आप बस डिफेंड कर रहे थे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है स्पिनाजोला। ठीक है, स्पिनाजोला जो कि आपको लेफ्ट विंग से आपको बहुत ज्यादा, लेफ्ट बैक हैं वो, लेफ्ट विंग से आपको बहुत ज्यादा अटैकिंग मोमेंटम देते हैं, क्योंकि दूसरा जो आपका राइट बैक है डी लोरेंजो खेल रहे हैं आजकल, तो वो एज अ थर्ड सेंटर बैक ही खेलते हैं, तो उस विंग से आपको ज्यादा अटैक आते नहीं है, अकेले कीजा लेके बॉल जाते हैं। स्पिनाजोला और इंसिग्ने की पार्टनरशिप बहुत खतरनाक बन रही थी लेफ्ट हैंडेड साइड पे, सारे अटैक वहां से क्रिएट हो रहे थे। फिर हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्पिनाजोला का जो लॉस है वो इटली को काफी भारी पड़ने वाला है। अगर उस सेम फ्लैंक है भाई, राइट विंग सैंचो है, वहां से स्पिनाजोला की जगह अगर इमर्सन खेलता है तो भाई सैंचो इमर्सन को अकेले खा जाएगा। अकेले खा इमर्सन जाएगा। का हमने हाँ, पिछले मैच में भी देखा था कि उनसे कुछ हो नहीं पाता है। वही वही उनसे अटैक भी नहीं बनता, और डिफेंसिवली भी काफी सही नहीं है, तो उनको और एक्सप्लॉइट करा जा सैंचो सकता है। वर्सेस हाँ, वो तो इमर्सन तो भाई सैंचो वो तो क्लियर कट विनर है। सैंचो क्या, साका भी खेलेगा उसको भी नचा देगा। तो और हाँ दूसरी चीज और मैं बोलना चाहूंगा, इमोबिले। इमोबिले पता नहीं क्या हुआ, बीच में एकदम आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है बंदा, इमोबाइल हो गया हुआ है बिल्कुल, वो बिल्कुल स्टैटिक भाई, मैं इमोबिले के बारे में ये बात तुमको बोला था ना, उसका टच बहुत गंदा है। बहुत खराब है। और वो ठीक है, टर्न जो है वो लुकाकू टाइप उसका टच है, और वो वही जो टर्न उतना करता है वेरी स्लो, उतना जगह इतना आपको स्लो टर्न। स्टोन्स स्टोन्स स्पेशली जब कोई, आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हो तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में ये सब नहीं चलता कि आप भाई धीरे धीरे स्लो टर्न करोगे, वही मुश्किल है वहां आप। पे। तो भाई अपने डेक्लन राइस को हमने देखा है कि वो पूरे दोनों तरफ के मिडफील्ड को डिफेंड करते हैं अकेले। हम्म तो इतना स्लो टर्न लोगे तो इमोबिली को न्यूट्रलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ अगर ये मैच इटली वर्सेस कोई और टीम होता तो शायद इटली पे ज्यादा एडवांटेज था, मुझ पर मुझे लग रहा है इंग्लैंड का जैसा केमिस्ट्री है, हम्म शायद वो लोग इटली को बीट कर पाए, वही पर एक फिर बार। भी मुझे लगता है कि इटली ठीक है। टॉप पे है हाँ, अभी तो। अच्छा, एक बार आशु भाई से सबसे बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड के बारे में क्या। इंग्लैंड भाई सबसे ज्यादा अटैकिंग प्लेयर्स है, आधे तो उनके अटैकिंग प्लेयर्स खेलते नहीं है, उनका डिफेंस काफी स्ट्रांग है, तो इतनी क्यों इज्जत नहीं दी जा रही है भाई, देना चाहिए। इज्जत तो मैं पूरी दे रहा हूँ इंग्लैंड क्योंकि को, मेरे को मेरे ख्याल से। ये है कि आसान राउट है, बट यू कैन ओनली बीट जो तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे सामने आसान बंदा था तो क्या कर सकते हैं भाई, उन्होंने हाँ, उनको काम तो एग्जैक्टली किया ना भाई। हाँ, हाँ। तो तो कुछ बताइए उनका उनके बारे में। उनका मेरे ख्याल से अटैकिंग बहुत अच्छी है उनकी। डिफेंस में बस मुझे थोड़ा सा डाउट है उनके, मतलब इटली, लेकिन इटली के पास उनका डिफेंस एक्सप्लॉइट करने के लिए, जैसे आपने बोला इमोबिल अभी फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ तो फॉर्म है। वो आउट ऑफ फॉर्म है वो कह सकते हैं। बट इंग्लैंड भी, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब मैंने दोनों टीमों को ही बहुत ज्यादा वो दिए हुई है। दोनों टीम बहुत अच्छा मैच होगा, बहुत मेरे ख्याल से बहुत टक्कर का मैच होगा, मतलब वर्दी ऑफ अ फाइनल हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इंग्लैंड को मैं जरा ओके। भी कम नहीं आंक रहा हाँ, हूँ, मैच अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका अटैक बहुत ही अच्छा है। हैरी केन, स्टर्लिंग भी बहुत फॉर्म में चल रहा है अभी, और या डिफेंसिव मिड इन्होंने बताया अपना भाई ने, राइस और वो फिलिप्स, ये दोनों भी बहुत फिलिप्स। अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा, कम नहीं आंक सकते, दोनों टीमों को नहीं आंक सकते कम। सागर भाई एक बार ये हाँ भाई। बताइए कि इंग्लैंड के पास सबसे ज्यादा अटैकिंग
बंदे हैं माने जाते हैं, फोर्डन है, आपके स्टर्लिंग है, आपके हैरी केन है, साका है, सैंचो है, और आपके मेसन माउंट है, ग्रिलिश ग्रीलिश है, ठीक है। ग्रिलिश, इतना ज्यादा अटैकिंग आपके पास स्ट्रेंथ है, तो ये तो कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि कितना 120 मिनट खेलना पड़े, इटली के मिडफील्डर्स थकेंगे, डिफेंडर थकेंगे, मगर आप नहीं थकोगे, क्योंकि आप भाई 3-3 की बहुत पेयर में आप अटैकर चेंज करते रह सकते हो और अटैकर लाते रह चेंज कर सकते सकते हो। हैं भाई। और सबसे मैं बड़ी एक और हाँ चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, इटली स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। उनको आइडिया काम होने लगे थे भाई कि अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। इमोबिली को हटा करके लोकाटेल क्या नाम है उसका, बेलोटी को डाल दिया उन्होंने, बेलोटी ठीक को है। लाए थे। और बर्नाडेस्की को मैक्सिमम आप बर्नाडेस्की को ला सकते हो। बाकी आपके पास क्या है, आप मिडफील्ड ज्यादा शफल कर सकते हो, आपके पास उतने ज्यादा इंटेंट वाले फॉरवर्ड्स नहीं है इटली के पास। तो देखा जाए, अगर जो आपके मिडफील्ड वाला बैटर खेलना चाहते हैं, आप डिफेंसिव वाला बैटल खेलना चाहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं विनर तो भाई इंग्लैंड ही निकल के आएगा भाई और मतलब अटैक के लिए बोल रहे हैं ना, मैं बोलूंगा कि डिफेंस भी कोई बुरा नहीं है। अगर बस एक गोलकीपर का भी कंपेयर करो, पिकफोर्ड भी उतना बुरा नहीं है। डोनारुमा कंपैरिजन में बोलूंगा पिकफोर्ड थोड़ा पीछे रह जाता है। दोनों पीछे के आपके लेफ्ट बैक और राइट बैक देखो यार, कायल वॉकर है इधर, लूक शॉ है पेस इधर से देख रहे हैं आप तुम्हारे लॉन्डो बीच का। में स्टोन्स और मैग्वायर आ रहे हैं, और मतलब स्टोन्स भाई। की फॉर्म को बोलना ही नहीं चाहिए, वो अलग अगर लेवल इंग्लैंड है। जीत गई ना यूरो, लुक शॉ फॉर बैलन डोर। भाई भाई वो ज्यादा हो डेनमार्क में भाई तुमने काइल वॉकर का सेव देखा था, वो लौटा थ्रू हो गया था, हाँ काइल भाई। वॉकर जा करके रोका है, और कुछ नहीं हो पाता। वो भाई बैरी एलन लेवल है वो तो। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, अटैक बहुत अच्छा है इंग्लैंड का, लेकिन डिफेंस को एक गोलकीपर भी मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, बट डोनारुमा कंपैरिजन में बोलूंगा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बाकी डिफेंस को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, भाई बहुत अच्छा डिफेंस डिफेंसिव है इंग्लैंड रिकॉर्ड का देख भी। लीजिए आप। तो हाँ। इसीलिए ही भाई मैं ये कंफ्यूज सागर हूँ। भाई ने बहुत सही बात बोली, क्योंकि आज तक कितना भी आप देख लो, जो भी टीम्स ऐसे इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीती है, सारे के तुम कीपर उठा के देख लो, सारे लेजेंड्स हैं, या तो लेजेंड्स या लेजेंड्स इन मेकिंग। पर ये चीज मुझे नहीं लगता कि पिकफोर्ड में है। तो भाई उस हिसाब भाई से उनको जाया जाए बचाने तो भाई वाले हर भी है ना। तरह से हाँ। भाई छोटे छोटे हाथों से उस दिन एक सेव कर लिया था, लेकिन भाई डोनारुमा उससे माइल्स अहेड है, थोड़ा सा नहीं भाई, माइल्स अहेड। अरे तो यार उस नहीं, हिसाब से अभी मुझे लगा उतना आज तक अभी कोई टीम। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें अभी पिकफोर्ड ने उतना खाया नहीं है गोल, इसलिए बोला मैंने। हाँ सही बात है। हाँ वो उन्होंने तो भाई उनका फ्री डिफेंस किक खा संभाल ही ली लेता थी तुरंत, हाँ। पे मिलता ही उन्होंने है। छोड़ दिया था उस फ्री किक को। हाँ। तो भाई एक बार फटाफट क्लोजिंग थॉट्स लेना चाहूंगा, अर्नब, आशु और सागर भाई, आप लोगों से। भाई सबसे पहले मैं देता हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। लेट द बेस्ट टीम एक विन। नाम आपको लेना होगा। इंग्लैंड बोल देता हूँ बिकॉज वहां सिटी के प्लेयर्स हैं, तो इसलिए ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशु भाई। मैं इटली को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस डिस्कशन के बाद मुझे लगता है इंग्लैंड अपसेट कर सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है इंग्लैंड के, क्योंकि उनकी टीम केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और उनके पास अर्नब जैसे भाई। कहा कि बैकअप हाँ, ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ। अर्नब भाई। अब वही बात है, दिल और दिमाग की बात है, कोई दिल से इंग्लैंड, पर मुझे लगता है कि शायद इटली जीत जाएगी। हाँ भाई। पर मैं मेरा भी। सपोर्ट पूरा पूरा इंग्लैंड को रहेगा, हमेशा की ठीक है, तरह। ठीक है भाई, ठीक है। हमेशा की तरह मेरा भी सपोर्ट इटली को रहेगा, एंड मे द बेस्ट टीम विन। होगा भाई, इस होगा। बार इट्स कमिंग होम। इट्स गोइंग टू ये रोम यही भाई। इसी वजह से लोग नो नो इंग्लैंड नो, से हेट करते इस हैं। बार इट्स जब कमिंग ये बोलते होम। हैं लोग इंग्लैंड से हेट करना शुरू कर कमिंग देते होम, हैं। कमिंग होम। तो चलो फिर मैच के बाद आएंगे रिव्यू करने, देखेंगे किसने कैसा कैसा खेला, एंड होपफुली बहुत मजा आएगा। और चलो फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। हम्म।